आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 4 गणित अध्याय 9। अध्याय 9 है आधा और चौथाई। अब आधा शब्द हम लोग बहुत बार कई बार उपयोग करते हैं आधा। अब आधा वास्तव में होता क्या है हमको ये समझना है ना। आधा का मतलब ये हुआ कि जब हम आधा बोल रहे हैं मतलब कोई ना कोई वस्तु पूरी है, जब पूरी होगी तभी ना उसका आधा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वस्तु पूरी है। और जब हम आधा की बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम उस वस्तु के दो भाग करते हैं। कैसे दो भाग? जैसे आपने देखा यहाँ पर एक, ये मान लिया जाए एक चक्री है, या इसको आप रोटी समझ लीजिए, और इस रोटी का हमको क्या करना है? आधा करना है। आधा करना है इसका मतलब ये हुआ कि इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो हमने इसको क्या किया, इस प्रकार से इसको मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद ये जो दो भाग मिले, ये एक भाग जो होगा ये क्या कहलाएगा? इसका आधा कहलाएगा। तो अब ये आधा देखिए कैसा होता है। ये देखिए इस चक्की को हमने दो भागों में बांट दिया, और यहां पर आप देखेंगे दोनों को मिला दिया तो ये भाग पूरा हो गया। मतलब ये भाग जो है ये दोनों भाग बराबर है, इसलिए ये भाग कहलाएगा क्या? 1/2। इसको हम लोग लिखते हैं आधा का मतलब हुआ 1/2। इसको कहते हैं क्या? आधा। इसका मतलब एक वस्तु दो भागों में विभाजित हुई, एक भाग ये और एक भाग ये दो भाग है, और इन दो भागों में से एक भाग एक को हमने दे दिया, इसलिए इसको कहते हैं 1/2। बटे मतलब बटा, बटा मतलब उसको बांट दिया। दो भाग थे और दो भागों में से एक भाग हमने बांट दिया, तो ये कहलाएगा 1/2। इस प्रकार से ये भाग कहलाएगा आधा, मतलब 1/2। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा भाग है, ये भी क्या कहलाएगा? 1/2। इसको भी हम क्या कहेंगे? आधा। और ये आधा और ये आधा, ये दोनों मिलके क्या हो जाता है? पूरा। मतलब क्या हो जाता है? ये दोनों मिला के क्या हो गया? एक हो गया। ये कहलाता है आधा। कई बार हम लोग इसको भिन्न भी कहते हैं। भिन्न समझते हैं ना? अलग, किसी भी चीज को अलग करना। तो हमने क्या किया? इसको अलग किया। क्यों? क्योंकि वस्तु एक थी, रोटी एक थी, और हिस्सेदार कितने थे? दो। अब जब एक रोटी दो लोगों को बांटना था तो क्या हुआ? बराबर बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर बराबर हमने क्या कर दिया? इसको बांट दिया। ये देखो दोनों को हमने ऊपर रखा, बिल्कुल दोनों है बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/2। एक वस्तु के दो भाग किए और उसमें से एक भाग बट गया, तो 1/2 इसको कहते हैं आधा। अब ये वस्तु को जरूरी नहीं कि गोल हो, कई बार वस्तु ऐसी लंबी भी होती है। मान लिया जाए ये लंबी वस्तु है, स्केल है, टॉफी है, कुछ भी समझ सकते हो। और इसको भी हमने क्या कर दिया? दो भागों में बांटा, मतलब ये दो भागों में बांट दिया। और आप देख रहे हैं ये वाला भाग जो है जो छायांकित है, इसको भी क्या कहेंगे हम? 1/2। तो ये आधा का मतलब हुआ 1/2। एक वस्तु के दो भाग और दो भागों में से एक भाग लिया, ये होता है 1। अब यदि सोचिए हम आधा का भी आधा करते हैं। आधा का आधा मतलब कैसा? हमने अभी एक बार इसके दो भाग किए थे, अब इस दो भागों को हमने क्या किया? एक बार और मोड़ दिया। दो भाग मिले और दो भागों में से हमने क्या कर दिया? इसको और मोड़ दिया। तो अब भाग कितने बन गए? ये 4 भाग मिल गए। ये देखिए हमने यहां पर इसको 4 भाग बनाए हुए। ये देख रहे हैं 4 भाग, 1 2 3 और 4। अब इसका यदि हम एक भाग निकालना चाहे तो ये एक भाग क्या कहलाएगा? 1/4। ये वाला क्या हुआ? 1/4, यानी एक वस्तु के 4 भाग किए और 4 भागों में से एक भाग बांट दिया, तो क्या हुआ? एक बटा बट गया कितने में से? 4 में से। तो 4 में से एक भाग बट गया, इसको कहेंगे 1/4। तो ये कहलाता है क्या? 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं? चौथाई। चौथाई का मतलब एक वस्तु के 4 बराबर भाग किए, केवल दो भाग नहीं किए, हमने दो बराबर भाग किए। यहाँ एक वस्तु के 4 बराबर भाग किए। देखो जितना भाग ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है।
अब जहां एक वस्तु के 4 बराबर भाग हो गए और एक भाग उसमें से बांट दिया, इसको कहेंगे हम 1/4। तो ये 1/2 मतलब होता है आधा और 1/4 मतलब होता है चौथाई। ये देखिए आपकी गणित की किताब में अध्याय 9 आधा और चौथाई है। यहाँ पर बंदर की कहानी दी हुई है। ये देखिए आधी आधी रोटी बराबर की गई है। इसको आप देखेंगे आधी आधी किस प्रकार की गई है। इसको भी हम आधा कर सकते हैं, इसको भी आधा कर सकते हैं। यहाँ 1/4 दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर कलर दिखाए गए अलग अलग रंगों के। ये 2 भाग और उसके बाद में बीच में ये खींच दिया, मतलब ये 4 भाग हो गए। इस प्रकार से ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, यानी एक वस्तु के 4 भाग, प्रत्येक भाग को 1/4 कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आधा और 1/4 को समझ सकते हैं।